आज मैं आप लोगों के सामने जिउतिया माई की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कृपया पसंद आने पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट भी करें। एक विधवा औरत रहती है, गरीब रहती है, तो सब औरतें जो हैं जिउतिया माई की पूजा करती, व्रत करती। उसको भी मन करता था कि मैं भी व्रत करूं, पूजा करूं। तो बड़े सच्चे मन से, भाव से वो जिउतिया माई का व्रत करती और सब औरतों के साथ जा कर के उनका पूजा भी करती थी। जैसे सब औरतें करती थी वैसे वो भी करती थी और हमेशा जिउतिया माई को बोलती थी कि हे जिउतिया माई, मुझे भी एक पुत्र दे दो, एक सहारा दे दो, एक बेटा दे दो। ऐसे ही हर साल वो करती। तो जिउतिया माई को उसके ऊपर दया आई। जिउतिया माई ने सोचा कि हमको इसको एक पुत्र देना ही पड़ेगा, एक सहारा देना ही पड़ेगा। लेकिन अब जिउतिया माई भी असमंजस में आ गई कि अगर इसको पेट से बेटा होगा, बच्चा होगा, तो दुनिया समाज उसको जीने नहीं देगा। तो जिउतिया माई ने क्या किया कि उसके हाथ जो में बच्चा दिया और उसका हाथ जो है दिन पर दिन फूलने लगा। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए तो उसके हाथ में से एक मेढक पैदा हुआ। एक मेढक पैदा हुआ तो सब लोग उसको मेढकी मेढकू बोलने लगे, मेढकू मेढकू। और वो जो है अपने बच्चे की तरह वो औरत उस मेढक की सेवा करने लगी, उसी में बिजी रहने लगी, उसी को नहलाती, पिलाती, खिलाती, सुलाती और उसी में अपना दिन बिताने लगी। अच्छा, धीरे धीरे से दिन बीतता गया और फिर जो है जिउतिया का त्यौहार आया, पर्व आया, व्रत आया। और फिर उसको तैयारी करनी थी तो सबके पति बेटे जाके दुकान से सामान लेके आते जिउतिया माई का प्रसाद बनाने के लिए। अब उसका कौन जाए तो मेढक बोला, माँ तुम मेरे कान पे पर्ची लिख दो जो जो सामान चाहिए और उसी में पैसा रख दो, मैं लाता हूँ दुकान से सामान। अब मेढक क्या करता, पैसा देता और दुकान वाले को उसमें लिखा रहता तेल दे दो, और उसके कान में तेल डाल देता और घर पे लाता, बोलता माँ तेल लो। अब माँ जो है कान में से तेल निकाल लगती तो कनस्टर का कनस्टर भर जाता, टीना का टीना भर जाता। इसी तरह से वो सब सामान लाया जो भी लगता था भगवान की पूजा के लिए, सब वो मेढक ले ले करके आया। दुकान वाले थोड़ा सा देते और इधर आके घर में धन का भंडार भर जाता। क्योंकि वो देव पुत्र था, वो मामूली तो था नहीं, वो मेढक आम इंसान की तरह नहीं था, आम मेढक नहीं था, वो तो देव पुत्र था, देव का आशीर्वाद था, जिउतिया माई का आशीर्वाद था। अच्छा, फिर माँ जो है गंगा नहाने जाने लगी तो कहता है कि मेढक माँ मुझे भी ले चलो, मैं भी गंगा नहाऊंगा। तो माँ बोलती तुम कहाँ जाओगे बेटा, तुम घर में रहो, मैं नहा के आती हूँ। अच्छा, माँ ताला लगा के चली जाती है और नाले के रास्ते जो है मेढक निकल के माँ से पहले नहा के आ जाता है। और जब मेढक नहा रहा होता है तो अपना जो है छाल उतार के रख के जब पानी में इंसान का रूप बना करके नहाने जाता है, उसी समय एक राजकुमारी की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। वो देखती है और फिर जब बाहर आकर के छाल पहनता है तो वो समझ जाती है कि ये ज़रूर कोई देव पुरुष है जो इस तरह से कर रहा है। अच्छा, वो मेढक जो है माँ से पहले घर पे आके घुस जाता है। अब जो है जिउतिया का पूजा हो जाता है, सब हो जाता है और वो राजकुमारी अपने माँ बाप से बोलती है कि मुझे उसी मेढक से शादी करना है। अब जिद करके बैठ जाती है, माँ बाप को सब बात बता भी देती है। अच्छा, माँ बाप बोलते हैं कि भाई हमारी बेटी को तुम्हारे मेढक से शादी करना है। वो बोलती नहीं, मेढक से कहीं शादी होती है, मैं किसी की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। औरत तैयार नहीं रहती बिल्कुल करने के लिए, लेकिन उन लोग बोलते नहीं करना है, करना है। अच्छा ठीक है, वो शादी कर देती है और वो जो है राजकुमारी मेढक की बहू बन के घर में आ जाती है, घर में आ जाती है। अब रात में जो है वो अपना छाल उतारता और अपने पत्नी के साथ रहने लगा मेढक। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। तो एक दिन माँ पूछती है, बहू तुम मेरे मेढक बेटे के साथ कैसे रहती हो? तो बहू कहने लगी कि माँ जी ऐसा ऐसा बात है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो देवपुत्र हैं और रात में वो आदमी का रूप धारण कर लेते हैं। तो माँ बोलती है कि मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है, मुझे भी दिखाओ। एक रात को क्या है कि माँ दरवाज़ा खटखटाती है और वो मेढक जो है छाल उतार के रख के राजकुमार बन के सो रहा होता है। उसी समय माँ दरवाज़ा खटखटाती है और बहू जो है दरवाज़ा खोल देती है। माँ देखती है, बहुत खुश होती है राजकुमार को, अपने बेटे को राजकुमार के रूप में, और क्या करती है वो छाल उठा के ले जा करके जला देती है।
अब छाल जल जाता है। अब वो जो है राजकुमार देवपुत्र जो है खड़ा होता है माँ माँ करके। अब बहुत खुश हो जाती है माँ, अब उसको बेटा बहू दोनों मिल जाते हैं। अब जो है पूरे गांव में शहर में ये चर्चा मच जाती है कि उसको तो जिउतिया माई ने पुत्र दिया, सूर्यदेव ने पुत्र दिया, बहुत सुंदर राजकुमार है। और पूरा सब जगह जो है जिउतिया माई का प्रचार होने लगता है, नाम प्रशंसा होने लगती है। और जो है जहाँ देखो वहीं जिउतिया माई का व्रत सब लोग शुरू कर देते हैं। बोलो जिउतिया माई की जय, सूर्य देव की जय।